गुड़गांव में आज वेटरनरी क्लिनिक क्राउन वेट का ऑफिशियली लॉन्च किया गया, जहां पर आपके पेट्स का खास ख्याल रखा जाता है। यदि आप भी अपने पेट को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के चिंतित हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्राउन वेट में आपको एडवांस टेक्नोलॉजी से इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्राउन वेट के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रताप सिंह गायकवाड़, जो इसके फाउंडर हैं। प्रताप सिंह गायकवाड़ है, मैं क्राउन वेट का फाउंडर हूँ। तो सर, क्राउन वेट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या है ये। क्राउन वेट वेटनरी क्लिनिक्स का एक ग्रुप है। हमने क्राउन वेट 8 साल पहले हमारा पहला क्लिनिक खुला था मुंबई में, और जो रीज़न था खोलने का वो काफ़ी पर्सनल था। 8 साल पहले मेरे पास एक बड़ा ग्रेट डेन पेट था जिसका नाम शेवी था, और जब वो बीमार पड़ गया था तब जो केयर उसको मिला वो अच्छा नहीं था मेरे ख्याल से। तो रादर देन बोले कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मैं सोचा कि क्यों ना मैं खुद का एक क्लिनिक शुरू करूं और स्टैंडर्ड ऑफ वेटनरी केयर को इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। तो उस हिसाब से क्राउन वेट खुला था। अभी तक कितने क्लिनिक हैं इस तरीके के? ये 9 नंबर का क्लिनिक है अपना, और इसके पहले हमारा पहला क्लिनिक मुंबई में खुला था, दूसरा क्लिनिक पुणे में खुला था, फिर दिल्ली में हमारा एक क्लिनिक है लाजपत नगर में, हैदराबाद में हमारे पास 2 क्लिनिक है, और बेंगलोर में एक क्लिनिक है। तो सर, जैसे बात करें वेटनरी की, तो जानवरों को इतना ज़्यादा वो नहीं दिया जाता तवज्जो, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको कांटेक्ट करें? हमने जो देखा कि जब कोविड हुआ था उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा कि लोगों ने पेट रखना शुरू किया ज़्यादा तौर से, और पेट अडॉप्शन भी काफ़ी बढ़ा उस टाइम में। पेट्स के लिए क्या उनकी डिजीज़ होती हैं और किस तरह के उनके इंजेक्शंस वगैरह, क्या वो सब, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। तो प्रिवेंटिव केयर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और प्रिवेंटिव केयर में क्या हम देखते हैं, एक तो वैक्सीनेशन टाइम पर किया जाए, दूसरा हम न्यूट्रिंग में ध्यान देते हैं कि शायद 1 साल के बाद आपका पेट न्यूटर होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि अग्रेशन लेवल्स भी डाउन होते हैं और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं। जो तीसरी बात है जो काफ़ी लोग नहीं करते हैं वो डेंटल है, कि शायद हर 2 या 3 साल में ज़रूर आप आपके डॉक्टर के पास जाएं और आपके पेट का मुंह ठीक से एग्जामिन करें, क्योंकि मुंह में काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं। दांत का क्वालिटी ऑफ केयर अच्छा रखना ज़रूरी है। तो मैं सोचता हूँ कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी लोग उसमें ध्यान नहीं देते। उसमें ध्यान देना चाहिए। एक तो दांत साफ़ होते हैं, ठीक से डॉक्टर करता है, और दूसरा अगर दांत ख़राब है तब एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हो। जैसे हम एक ना एक टाइम हम सब के लिए डेंटल प्रॉब्लम हुआ है, तो आपको पता है कि कितना पेन होता है दांत का। राइट। हमारे पेट नहीं बोल पाते कि मेरा दांत दर्द हो रहा है, तो इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट है कि टू द डॉक्टर आप चेक करा लीजिए। उनके न्यूट्रिशन की बात की जाए तो उनका न्यूट्रिशन किस तरह का होना चाहिए और क्या क्या कमियां उनमें हो जाती है अगर उनको सही न्यूट्रिशन ना मिले? आपको न्यूट्रिशन देखना चाहिए पेट के एज के तौर पर, क्योंकि जब वो छोटे होते हैं उसका थोड़ा अलग है, मिड लाइफ में अलग होता है, और ओल्ड एज में थोड़ा अलग होता है। जैसे कि ओल्ड एज में जॉइंट्स दर्द होते हैं, ये सब। तो उस हिसाब से आपको न्यूट्रिशन देखना चाहिए और आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके न्यूट्रिशन प्लान बनाना चाहिए। तो पेट्स कौन से पेट्स आप लोग यहाँ पर टेक केयर करेंगे? हम ज़्यादा तौर पर डॉग्स और कैट्स को देखते हैं, लेकिन हमारे पास डॉक्टर हैं यहाँ जो एग्जॉटिक्स को भी देखते हैं। जैसे कि कल इनफैक्ट हमारे पास 2 सर्जरियाँ हैं बनी रैबिट्स की, तो बनी रैबिट्स भी है, और परसों एक टॉर्टस भी आया था। तो हमारे पास एक एग्जॉटिक का डॉक्टर है, तो अगर आपके पास डॉग और कैट के अलावा कोई हो, छोटा पेट, मतलब घोड़ा वगैरह नहीं, लेकिन छोटा पेट, तो हम देख सकते हैं। सर, बाई प्रोफेशन क्लिनिक शुरू करने से पहले आप क्या थे? मैं एक्चुअली डॉक्टर नहीं हूँ। मैं एक्चुअली बिजनेसमैन था, एंटरप्रेन्योर हूँ, लेकिन
मुझे लगा कि आई शुड डू समथिंग गुड फॉर पेट्स। हमारा इनिशियली प्लान ये नहीं था कि क्लिनिक्स हम खोलें, इनिशियली यही था कि क्यों ना हम एक क्लिनिक खोल के कुछ अच्छा काम दिखाएं। और उस टाइम सोच भी थी कि क्या हम NGO बनाएं या हम एक प्रॉपर बिजनेस जैसे क्लिनिक बनाएं। तब डिस्कशन से हमको ये लगा कि अगर हम बिज़नेस करें तो हमारी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी और लोग हमसे डिमांड करेंगे। तो हमारा ये आइडिया था कि हम इस दिशा में जाएं। अभी कोई NGO आपके साथ जुड़ा है क्या? काफ़ी कोई NGO जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम 5 शहर में हैं और आज की तारीख में जो NGO एक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और हम जैसे NGO से काम करते हैं कि वो हमारे पास आए, वो हमसे मिलते हैं, वो हमको समझाते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं। हम उस हिसाब से समझते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और फिर उनके साथ हम काम आगे करते हैं। ये गुड़गांव वाला कॉम्पैक्ट ये डिफरेंट कैसे है दूसरे वालों से? देखो, काफ़ी लोग अच्छा काम कर रहे हैं ये एरिया में। जो हमारी USP रही है ये है कि क्लिनिक 24 आवर चले। दूसरा ये है कि हम इनपेशेंट केयर प्रोवाइड करते हैं कि जो काफ़ी सीरियस पेट्स है, सीरियस हेल्थ कंडीशन है, तब हम एडमिट करते हैं। तो ये थोड़े अलग सी सर्विसेज है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आप देख रहे हो क्लिनिक आज की तारीख में बहुत अच्छा दिख रहा है। वो सबसे आसान काम है कि क्लिनिक बनाए और अच्छा दिखे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अपने डॉक्टर कैसे हैं। तो हम काफ़ी ध्यान हमारे डॉक्टर्स पर देते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट पास में भी और फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर की ट्रेनिंग में जाता है। और जैसे आज की तारीख में को तो हमारे 2 डॉक्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं इटली में, एक डॉक्टर ट्रेनिंग कर रहा है फ्रांस में। तो हमारा यही है कि हम डॉक्टर के साथ जुड़कर उनको कैसे अच्छे बनाएं। और मैं जब भी ये कहता हूँ कि अपनी ह्यूमन डॉक्टर्स ग्लोबली बेस्ट है, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग है, नॉलेज, ये सब उनको आसान से मिलता है। हमारे वेटरनरी डॉक्टर को ये आज की तारीख में आसान से नहीं मिल रहा है। तो हम जो कर रहे हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम हमारे इंडियन डॉक्टर्स को ये सब ट्रेनिंग का लाभ दें तो हमारे डॉक्टर भी ग्लोबली बेस्ट डॉक्टर हो सकते हैं। थैंक यू सर। सो वी हैव गॉट इन हिंदी और इंग्लिश कोई भी सर। तो आज की तारीख में आप देख रहे हो कि 3 कंसल्टिंग रूम है। तो पेट का थ्रूपुट कंसल्टिंग रूम से ही होता है। फ्लो जो होती है क्लिनिक में, आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो, आप वेटिंग रूम में रुकोगे, फिर डॉक्टर आपके साथ कंसल्टिंग रूम में मिलेगा। हर कंसल्ट नॉर्मली 20 मिनट की होती है, तो आपका अपॉइंटमेंट 20 मिनट के लिए लास्ट होगा। अगर आपकी सेकंड ओपिनियन का अपॉइंटमेंट है तो शायद 40 मिनट का टाइम दिया जाता है, क्योंकि मेडिकल पास, मेडिकल हिस्ट्री सब देखते हैं डॉक्टर, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो 3 यहाँ है 20 मिनट के स्लॉट। अगर आप देखो तो आउटपुट यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है उस हिसाब से। लेकिन आज की तारीख में हमारा, जैसे मैं कहा, फोकस आउटपुट तो ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कैसे क्वालिटी ऑफ अपॉइंटमेंट हम करें अच्छे से। मेडिकल चीज़ में भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डॉक्टर के साथ। ये एरिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और जहाँ लोग कंप्लेन आते हैं वो होता है बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हमने क्लाइंट को ठीक से नहीं समझाया, अगर हमने क्लाइंट को अपडेट नहीं किया कि हम क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से कंप्लेंट्स आ सकते हैं। तो हम उस दिशा में काफ़ी काम कर रहे हैं कि हम हमारी कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करें क्लाइंट के साथ। हम जब भी कहते हैं हमारे पेशेंट्स बेस्ट हैं, वो कंप्लेन कभी नहीं करते, लेकिन हमको जब भी हमको सोचना है कि हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन अपने को क्लाइंट के साथ बात करना चाहिए उस हिसाब से।